फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। हरियाणा के पलवल में टीकरी गुजर गांव के बैसला परिवार में जन्मे वीर योद्धा शहीद रमेश चंद, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अपनी शहादत दी। ऐसे जांबाज योद्धा रमेश चंद को उनके गाँव वालों ने आज श्रद्धांजलि दी। जांबाज योद्धा रमेश चंद की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में टीकरी गुजर के जांबाज योद्धा रमेश चंद की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। गांव टीकरी गुजर निवासी शहीद नायक रमेश चंद 30 मई 1963 को सेना की राजपूत रेजिमेंट की 4थी बटालियन में शामिल हुए थे। 1971 के युद्ध में वह पूर्वी क्षेत्र में तैनात थे। उसी दौरान पाकिस्तान की एक टुकड़ी ने फायरिंग शुरू कर दी तो नायक रमेश चंद आगे बढ़कर मोर्चा संभालते हुए पाक सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी दौरान दुश्मन की ओर से हो रही फायरिंग से उन्हें एक गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गए। लेकिन वह अपनी परवाह किए बिना बहादुरी का परिचय देते हुए आगे बढ़कर दुश्मनों का बंकर नेस्तनाबूद कर दिए। इस युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे वीर सपूतों की बहादुरी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। भोपाल, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की पार्थिव देह भोपाल लाई गई। कल पूरे राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ होगा। साथ ही राज्य सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने जा रही है। पार्थिव देह भोपाल पहुंच चुकी है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से झुलसे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार भोपाल के बैरागढ़ में 17 दिसंबर को पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमर शहीद के परिवार को हम 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट करेंगे। गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे उनकी पार्थिव देह भोपाल पहुंच गई। यहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उनका अंतिम संस्कार 17 दिसंबर को सुबह 11 से 12 के मध्य बैरागढ़ विश्राम घाट पर होगा। यमुना एक्सप्रेस वे कोहरे के कारण कम की गई स्पीड लिमिट। उल्लंघन किया तो देना होगा 2000 रुपये का जुर्माना। यमुना एक्सप्रेस वे पर रोजाना औसतन 30,000 वाहन गुजरते हैं। यही कारण है कि यमुना प्राधिकरण द्वारा ये फैसला लिया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर अगले 2 महीने के लिए स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई है। इसका कारण कोहरा है। कोहरे के कारण इस एक्सप्रेस वे पर हादसे होते रहते हैं। यही कारण है कि यमुना प्राधिकरण ने अगले 2 महीने यानी कि 15 दिसंबर 2021 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक के लिए स्पीड लिमिट को कम कर दिया है। ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक के इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 165 किलोमीटर है। वाहनों की निगरानी के लिए जगह जगह पर स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। कोई वाहन स्पीड लिमिट को तोड़ता है तो उस पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रस्ताव, कैबिनेट ने दी मंजूरी। सूत्रों ने बताया है कि देश में महिलाओं की शादी करने की वैध उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन लाएगी। जानकारी है कि देश में महिलाओं की शादी करने की वैध उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया है कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हुआ है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन लाएगी। क्रिमिनल है मंत्री अजय मिश्रा, उन्हें हटाएं। लखीमपुर कांड को लेकर संसद में विपक्ष का प्रदर्शन। राहुल गांधी ने कहा कि मामले में मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, वो एक क्रिमिनल है। उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए या फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर गुरुवार को एक बार फिर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री टेनी का पुत्र आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी चढ़ाकर मारने के मामले में आरोपी है। विपक्ष ने टेनी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मामले में मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है, वो एक क्रिमिनल है। उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए या फिर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।